बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम अपने भव्य महल के दरबार में राजगद्दी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी दरबारी राजा के क्रोध के कारण सहमे हुए खड़े थे। राजा विक्रम की आंखें बार बार महल के विशाल दरवाजे की ओर उठ जाती, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हों। आखिरकार उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री कहर सिंह को घूरते हुए बोले, मंत्री कहर सिंह, यह किस तरह का अपमान है? इस राज्य का राजा मैं हूँ या वह साधु? हम यहाँ इतनी देर से बैठे हैं और वह अब तक नहीं आया। यह सहन नहीं होगा। कहर सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज कृपया धैर्य रखें, वह साधु अवश्य ही आता होगा। लेकिन राजा विक्रम ने उनकी बात काटते हुए कहा, बस अब और धैर्य नहीं रखा जा सकता। हम राजा हैं और राजा का सम्मान सबसे ऊपर है। अगर वह साधु यहाँ जल्दी नहीं पहुँचा तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजा के शब्दों में क्रोध था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी झलक रही थी। वह साधु के आगमन को लेकर व्याकुल थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह चेहरा देखकर भविष्य बता सकता है। राजा विक्रम जानना चाहते थे कि क्या वह इस संसार का सबसे शक्तिशाली शासक बन सकते हैं या नहीं। ठीक उसी समय दरबार के मुख्य द्वार से एक गूंजती हुई आवाज आई। सभी की नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं। दरवाजे से एक लंबा दुबला पतला साधु अंदर प्रविष्ट हुआ। उसकी आंखें तेजस्वी थी और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और गरिमा झलक रही थी। उसने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे और हाथ में एक लंबा चिमटा था। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने सहज ही उसके प्रति आदर भाव प्रकट किया। साधु ने राजा विक्रम के सामने पहुंचकर हाथ जोड़ लिए, लेकिन राजा विक्रम का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुमने हमें इतनी देर तक इंतजार करवाया साधु, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि एक राजा का समय कितना मूल्यवान होता है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, समय का मूल्य राजा के लिए ही नहीं, साधु के लिए भी होता है। लेकिन मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए आया हूँ। जो भी प्रश्न आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। राजा विक्रम ने अपनी मुद्रा को थोड़ा संयमित करते हुए कहा, हम अपना भाग्य जानना चाहते हैं। मंत्री कहर सिंह ने हमें बताया है कि तुम चेहरा देखकर इंसान का भविष्य बता सकते हो। हमें बताओ, क्या हमारे भाग्य में संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनना लिखा है? साधु ने राजा विक्रम को गहरी नजरों से देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल गई, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता स्पष्ट थी। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, महाराज, आपके राज्य की प्रजा दुखी है। आपके अत्याचारों से वे कराह रही है। एक राजा की शक्ति उसकी प्रजा के सुख में बसती है, और जब प्रजा दुखी हो तो राजा की तकदीर भी दुखमयी हो जाती है। इसलिए अगर आप सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहते हैं तो पहले अपनी प्रजा का दिल जीतिए। उनके आशीर्वाद के बिना न तो भाग्य बदल सकता है और न ही ताकत स्थायी रह सकती है। राजा विक्रम का चेहरा इस उत्तर को सुनकर कठोर हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हमने तुम्हें प्रवचन देने के लिए नहीं बुलाया है साधु, हम केवल अपना भविष्य जानना चाहते हैं। उत्तर दो, क्या हम संसार के सबसे शक्तिशाली राजा बन सकते हैं या नहीं? दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी दरबारी साधु और राजा विक्रम के बीच चल रही इस रहस्यमयी बातचीत को सांस रोककर सुन रहे थे। साधु ने राजा की ओर गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह समय के पर्दे को चीरकर भविष्य को देख रहा हो। फिर उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आपके भाग्य की लकीरें बड़ी विचित्र हैं। मैं जो देख रहा हूँ वह आपको विचलित कर सकता है, लेकिन सत्य को छिपाना मेरे धर्म के विरुद्ध है। सुनिए, आपके भाग्य में आपकी मृत्यु आपके ही पुत्र के हाथों लिखी गई है।
और भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। यही आपकी तकदीर है। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। दरबार में खड़े सभी लोगों की आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं। कुछ देर तक तो राजा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सच में ये शब्द सुने हैं। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना लौटी, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह गुस्से से अपनी राजगद्दी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने कमर से अपनी चमचमाती तलवार खींच ली। उसकी तलवार की धार पर महल की रोशनी झिलमिलाने लगी। अरे ओ ढोंगी साधु! राजा गरज उठा। तूने यह कैसी बकवास की है? मेरी मौत मेरे ही पुत्र के हाथों? तेरा यह साहस कि तू राजा को श्राप दे? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? राजा का स्वर इतना तीखा था कि पूरा दरबार थर्रा उठा। सभी दरबारी भय से सिर झुकाए खड़े रहे। लेकिन साधु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह वैसे ही शांत खड़ा रहा जैसे तेज आंधी में भी पर्वत अडिग खड़ा रहता है। राजा ने तलवार साधु की ओर तान दी और गरजते हुए कहा, तूने मेरे भाग्य की बात की, लेकिन क्या तूने अपना भाग्य देखा है? क्या तुझे पता है कि तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ राजा की आंखों में झांका। उसकी आंखों में भय का एक कतरा भी नहीं था। वह स्थिर स्वर में बोला, महाराज, मैंने अपना भाग्य भी देख लिया है और मेरे भाग्य में यह नहीं लिखा कि मेरी मृत्यु तुम्हारे जैसे अत्याचारी राजा के हाथों होगी। साधु के इन शब्दों ने मानो राजा के क्रोध की ज्वाला को और भड़का दिया। वह तलवार उठाकर साधु की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। साधु के चारों ओर रंग बिरंगी किरणें नाचने लगी। उसकी देह से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा दरबार इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। राजा विक्रम के कदम ठिठक गए। उनकी आंखें उस अलौकिक घटना को देखकर चौंधिया गईं। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र बुदबुदाया। तभी वह तेज रोशनी के बीच अदृश्य हो गया। दरबार में रंग बिरंगी किरणों का नृत्य कुछ क्षणों तक चलता रहा और फिर सब कुछ शांत हो गया। साधु के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम की आंखें अभी भी उस जगह टिकी थी जहां साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ लुप्त हो गया था। उनके चेहरे पर गुस्से और उलझन का मिश्रण साफ झलक रहा था। तभी दरबार के द्वार पर अचानक एक हलचल मची। एक सैनिक हांफता हुआ अंदर आया। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और घबराए स्वर में बोला, महाराज, गजब हो गया। पड़ोसी राज्य के राजा आदित्य ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। वह महल के बाहर खड़ा है और आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। सैनिक के इन शब्दों ने जैसे पूरे दरबार में बिजली दौड़ा दी। दरबारी एक दूसरे की ओर घबराहट भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन राजा विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। वह तुरंत अपनी राजगद्दी से उठा और चमचमाती तलवार को म्यान से खींच लिया। चलो, यह समय युद्ध का है। राजा आदित्य को उसकी इस मूर्खता का सबक सिखाना ही होगा। राजा विक्रम सिंह शेर की तरह गरजते हुए दरबार से बाहर निकला। उनके पीछे सैनिकों और दरबारियों का हुजूम था। जैसे ही राजा विक्रम महल के विशाल द्वार से बाहर आया, सामने का दृश्य भयावह था। राजा आदित्य अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध और बदले की ज्वाला जल रही थी। उसकी सेना के झंडे लहराते हुए आंधी की तरह गरज रहे थे। राजा विक्रम ने उसकी ओर घूरते हुए अपनी तलवार आसमान की ओर उठा दी। राजा आदित्य, वह दहाड़ा, तुमने मेरे राज्य पर हमला करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को आज मिट्टी में मिला दूंगा। राजा आदित्य ने भी अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारे अत्याचारों की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है। तुम्हारी प्रजा कराह रही है।
आज मैं तुम्हारी इस क्रूरता का अंत करने आया हूँ। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। राजा विक्रम ने ठहाका लगाया, तुम्हारी यह ललकार तुम्हारी आखिरी भूल साबित होगी आदित्य। मैं तुम्हारे राज्य को भी अपनी तलवार के दम पर जीत लूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार का अंत कर दूंगा। इतना कहते ही युद्ध का बिगुल बज उठा। दोनों सेनाएं गरजते हुए आपस में भिड़ गईं। तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापों की गूंज से धरती कांप उठी। राजा विक्रम और राजा आदित्य के बीच युद्ध की आग और भी भयंकर थी। राजा विक्रम अपनी तलवार के वार से दुश्मनों को गिराता चला जा रहा था। उसके वार इतने तीव्र और घातक थे कि राजा आदित्य की सेना पीछे हटने लगी। लेकिन राजा आदित्य भी कम नहीं था। उसने बहादुरी से लड़ते हुए विक्रम के सैनिकों को मार गिराया। धीरे धीरे युद्ध और भयंकर होता गया। दोनों राजाओं के बीच आमना सामना हुआ। राजा आदित्य ने अपनी तलवार से विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने चतुराई से उस वार को टाल दिया और बिजली की तेजी से पलटवार किया। विक्रम की तलवार आदित्य के सीने पर लगी। राजा आदित्य घायल होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। आदित्य ने दर्द भरी आवाज में कहा, विक्रम, तुमने आज मुझे हरा तो दिया, लेकिन याद रखना कि अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। एक दिन तुम्हारा भी अंत होगा और वह तुम्हारे अपने ही घर से आएगा। इतना कहकर राजा आदित्य ने दम तोड़ दिया। विजय के बाद राजा विक्रम ने अपनी तलवार आसमान में लहराई और गरजते हुए कहा, यह है राजा विक्रम की ताकत। जिसने भी मेरी शक्ति को चुनौती दी उसका यही हश्र हुआ है। लेकिन आदित्य के आखिरी शब्द राजा विक्रम के कानों में गूंजते रहे, एक दिन तुम्हारा अंत तुम्हारे अपने ही घर से आएगा। विक्रम के मन में साधु की भविष्यवाणी और आदित्य के ये शब्द धीरे धीरे डर और बेचैनी के बीज बोने लगे। राजा ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की परछाई साफ नजर आने लगी थी। युद्ध जीतने के बाद राजा विक्रम अपने विशाल दरबार में वापस लौटा। उसकी आंखों में विजय का गर्व चमक रहा था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार की ज्वाला धधक रही थी। उसने अपने रक्त से सनी तलवार को हवा में उठाते हुए गरज कर कहा, सुनो मेरे वीर सैनिकों, जाओ और राजा आदित्य के राज्य में यह ऐलान कर दो कि उनका राजा मेरे हाथों मारा जा चुका है। यह खबर सुनते ही उनके सैनिकों की हिम्मत टूट जाएगी। इसके बाद राजा आदित्य के पूरे परिवार का अंत कर दो। मेरे आदेश का पालन तत्काल किया जाए। राजा विक्रम के शब्दों ने सैनिकों में उन्माद भर दिया। वे जोर जोर से जयकारे लगाते हुए राजा आदित्य के राज्य पर धावा बोलने के लिए तैयार हो गए। तलवारें चमक उठीं, घोड़ों की टापों ने धरती हिला दी और सेना धूल के बवंडर के बीच आगे बढ़ गई। उधर राजा आदित्य के महल में खलबली मच गई। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन महल के अंदर घबराहट का माहौल पसरा हुआ था। महल के राजगुरु एक गुप्त कक्ष के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंची हुई थी। बार बार वे कक्ष के दरवाजे की ओर देखते, मानो किसी खबर का इंतजार कर रहे हों। अचानक दरवाजा खुला और एक दासी कांपती हुई बाहर निकली। उसकी गोद में एक नवजात शिशु लिपटा हुआ था। दासी ने हांफते हुए कहा, गुरुदेव, रानी चंद्रलेखा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजगुरु ने पहले आश्चर्य और फिर दुख भरी नजरों से उस शिशु को देखा। यह तो बहुत बुरी खबर है। दासी चौंक गई। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। यह तो खुशी का समय होना चाहिए। राजगुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दासी तुम नहीं समझती। राजा आदित्य अपने पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम के हाथों मारे जा चुके हैं। यह समाचार जल्द ही पूरे राज्य में फैल जाएगा। राजा विक्रम ने आदेश दिया है कि वह राजा आदित्य के पूरे परिवार का सफाया कर देगा। हमें महारानी चंद्रलेखा और उनके इस नवजात पुत्र को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। दासी घबराकर बोली, लेकिन गुरुदेव, हम उन्हें कहाँ छिपा सकते हैं?
राजा विक्रम के सैनिक किसी भी क्षण महल में घुस सकते हैं। वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजगुरु की आंखों में चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण दिखाई दिया। समय बहुत कम है। हमें किसी भी कीमत पर इस शिशु को बचाना होगा। यह बच्चा केवल रानी चंद्रलेखा का पुत्र नहीं है, यह राजा आदित्य की अंतिम विरासत है और मुझे विश्वास है कि एक दिन यह बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की मौत का बदला लेगा। महल के गलियारों में सैनिकों की आवाजें गूंजने लगी थी। राजा विक्रम के सैनिक महल के मुख्य द्वार पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजों को तोड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। राजगुरु ने दासी को इशारा किया, जल्दी करो, रानी चंद्रलेखा और इस नवजात शिशु को महल की गुप्त सुरंगों के रास्ते बाहर ले जाओ। मैं सैनिकों को रोकने की कोशिश करूंगा। समय हमारे खिलाफ है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। दासी ने बच्चे को कसकर सीने से चिपका लिया और दौड़ पड़ी। महल के पीछे स्थित गुप्त मार्गों से वे अंधेरे में गायब हो गए। महल के अंधेरे गलियारों में हलचल मची हुई थी। राजा विक्रम की सेना ने पूरे महल को घेर लिया था। चारों ओर सैनिकों के कदमों की आवाजें और तलवारों की खनखनाहट गूंज रही थी। रानी चंद्रलेखा अपने नवजात शिशु को गोद में लिए एक कक्ष में बैठी थी। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। पास में खड़े राजगुरु उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी बेचैनी छाई हुई थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। 2 सैनिक भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक सैनिक ने दूसरे की ओर देखकर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यही राजा आदित्य का पुत्र है। इसे तुरंत दासी के हाथ से छीन लो। राजा विक्रम के आदेशानुसार इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना है। दूसरा सैनिक बोला, तुमने सही कहा, हमें पहले ही खबर मिल गई थी कि रानी चंद्रलेखा गर्भवती है। अब यह बच्चा राजा विक्रम के लिए खतरा बन सकता है। इसे खत्म करना ही होगा। इतना कहते ही एक सैनिक ने दासी की ओर झपट्टा मारा और उसके हाथ से नवजात शिशु को छीन लिया। शिशु के रोने की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। दासी ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैनिकों की क्रूरता के आगे वह बेबस हो गई। दूसरे सैनिक ने दासी पर तलवार से वार कर दिया। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। खून की धार ने फर्श को लाल कर दिया। यह देखकर रानी चंद्रलेखा की चीख निकल गई। राजगुरु ने स्थिति को भांपते ही तुरंत कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। उन्होंने घबराई हुई रानी चंद्रलेखा की ओर देखा और बोले, महारानी, समय बहुत कम है। आपके पुत्र को राजा विक्रम के सैनिकों ने छीन लिया है। राजा विक्रम ने आपके पति राजा आदित्य को भी युद्ध में मार दिया है। अब वे आपके पुत्र को भी खत्म कर देंगे। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। रानी चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, यह आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? मेरा पुत्र कहाँ है? राजगुरु ने उनके कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ स्वर में कहा, महारानी, धैर्य रखिए। यह समय शोक मनाने का नहीं है, यह समय लड़ने का है। लेकिन पहले हमें आपको सुरक्षित निकालना होगा। राजगुरु ने जल्दी से कक्ष के एक कोने की ओर इशारा किया। महारानी, इस कक्ष से एक गुप्त रास्ता जाता है जो जंगल की ओर खुलता है। इस महल को बनवाते समय राजा आदित्य ने यह सुरंग तैयार करवाई थी ताकि आपात स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। मैं आपको उसी रास्ते से महल के बाहर सुरक्षित ले जाऊंगा। रानी चंद्रलेखा का हृदय दुख और आंसुओं के बोझ से फटा जा रहा था। उनके प्रिय पति राजा आदित्य अब इस संसार में नहीं थे और उनके नवजात पुत्र पर भी मृत्यु की छाया मंडरा रही थी। वह कांपती हुई आवाज में बोली, राजगुरु, राजा विक्रम एक निर्दयी और क्रूर राजा है। उसने मेरे पति को बेदर्दी से मार दिया और अब वह मेरे पुत्र की जान भी ले लेगा। बताइए, अब मैं जीकर क्या करूंगी? राजगुरु ने उनके कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ स्वर में बोले,
नहीं महारानी, अब हिम्मत हारने का समय नहीं है। मत भूलिए कि आपके पति की मौत व्यर्थ नहीं जा सकती। आपको उनके बलिदान का बदला लेना है। आपके पुत्र का जीवन अमूल्य है और एक दिन वही आपके पति के हत्यारे से न्याय करेगा। हमें इस लड़ाई को खत्म करने के लिए जीवित रहना होगा। रानी चंद्रलेखा ने अपने आंसू पोंछे और आंखों में संकल्प की ज्वाला जला ली। राजगुरु ने उन्हें हाथ पकड़कर उठाया और गुप्त द्वार के पास ले गए। उन्होंने फर्श पर पड़े भारी पत्थर को हटाया, जिससे नीचे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। आइए महारानी, इस सुरंग से हम महल के बाहर जंगल तक पहुंच सकते हैं। हमें जल्दी करनी होगी। रानी ने आखिरी बार उस कक्ष को देखा जहां उनका पुत्र उनसे छीना गया था और फिर राजगुरु के साथ सुरंग में उतर गईं। उधर राजा विक्रम के 2 सैनिक रानी चंद्रलेखा के नवजात पुत्र को लेकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। घना जंगल और अंधेरा रास्ता उनकी क्रूरता को और भी भयावह बना रहा था। पहला सैनिक हंसा और बोला, अब इसका क्या करना है? राजा विक्रम ने तो साफ आदेश दिया है कि इसे खत्म कर दो। दूसरा सैनिक उसकी ओर देखकर बोला, करना क्या है? इसे यहीं झाड़ियों में फेंक देते हैं। भूख, प्यास और जंगली जानवर इसे खत्म कर देंगे। हमें इसे मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सैनिक ने ठहाका लगाया, हाँ, और जब राजा विक्रम को यह खुशखबरी सुनाएंगे कि उसकी सबसे बड़ी चिंता का अंत हो गया तो वह हमें इनामों से लाद देगा। दूसरा सैनिक बोला, तो देर किस बात की, इसे खत्म करो। सैनिकों ने बच्चे को उठाया और नजदीक की झाड़ियों में फेंक दिया। मासूम शिशु की रोने की आवाज गूंज उठी, लेकिन निर्दयी सैनिकों के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। चलो अब राजा विक्रम को खुशखबरी सुनाते हैं, पहले सैनिक ने कहा और दोनों जंगल के बाहर की ओर चल दिए। शिशु की रोने की आवाज धीरे धीरे रात की सन्नाटे में खो गई। रात के अंधकार में घने जंगलों के बीच रानी चंद्रलेखा और राजगुरु तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उनके दिलों में डर से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद वे जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के बाहर एक दिव्य आभा वाले साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और गंभीरता का अद्भुत मिश्रण था। जैसे ही साधु ने अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि राजगुरु और रानी चंद्रलेखा पर पड़ी। साधु ने गहरी आवाज में पूछा, क्या बात है राजगुरु, तुम इस घने जंगल में इस समय और वह भी इतनी घबराहट में, और यह स्त्री कौन है जो इतनी व्याकुल लग रही है? राजगुरु ने झुककर साधु को प्रणाम किया और बोले, साधु महाराज, समय बहुत संकटमय है। यह महारानी चंद्रलेखा है, राजा आदित्य की पत्नी। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। राजा विक्रम ने इनके पति को छल से मार डाला और इनके नवजात पुत्र को छीनकर मौत के हवाले कर दिया। अब महारानी पर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। हम यहाँ शरण की तलाश में आए हैं। साधु ने राजगुरु की बातों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, राजगुरु, होनी को कोई नहीं टाल सकता, परंतु जो कुछ हुआ वह ईश्वर की इच्छा थी। दुखों के बाद ही नया सवेरा आता है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, महारानी चंद्रलेखा यहीं मेरे पास रहेंगी। मैं इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। रानी चंद्रलेखा, जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, साधु की ओर देखते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। निराश न हो महारानी, भगवान के खेल भी बड़े ही रहस्यमय होते हैं। जहां से सब कुछ खत्म होता दिखता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। साधु ने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन चंद्रलेखा का मन शांत नहीं हो रहा था। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसे निराश न हो साधु महाराज, वह कांपती आवाज में बोली, पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया और फिर मेरे पुत्र को भी मुझसे दूर कर दिया गया। मैं तो उसकी एक झलक तक नहीं देख सकी।
अब मुझे जीने का कोई कारण नजर नहीं आता। साधु ने उनकी ओर दयालु दृष्टि से देखा और बोले, महारानी, जीवन की हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। ईश्वर ने आपके पुत्र को इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। यह मत मानिए कि वह खो गया है। यदि आपकी तकदीर में अपने पुत्र से मिलना लिखा है तो आप उससे अवश्य मिलेंगी। बस विश्वास बनाए रखें। रानी चंद्रलेखा ने साधु के शब्दों को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में हल्की आशा की चमक लौटी, लेकिन दर्द अभी भी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। साधु ने आगे कहा, अब आप इस जंगल की शरण में सुरक्षित हैं। मैं यहाँ आपकी रक्षा करूंगा। यह समय धैर्य और विश्वास रखने का है। ईश्वर ने आपको जीवित रखा है तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ लिखा है। इस यात्रा की असली कहानी तो अब शुरू हुई है। रानी चंद्रलेखा ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और साधु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगा। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, ईश्वर का नाम लो महारानी। तुम्हारा बेटा भाग्यशाली है। उसका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह बड़े कर्मों के लिए इस संसार में आया है। झोंपड़ी के बाहर चांदनी बिखरी हुई थी। जंगल का सन्नाटा रहस्य से भरा हुआ था, लेकिन उस रात वहां एक नई आशा का जन्म हो रहा था। रानी चंद्रलेखा की आंखों में आंसुओं की जगह अब एक नया संकल्प था, अपने पुत्र को ढूंढने और अपने पति की मौत का बदला लेने का संकल्प। रात घनी और स्याह थी। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन राजा विक्रम के मन में हलचल मची हुई थी। वह अपनी रानी सुलेखा के कक्ष के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट और उम्मीद का मिश्रण था। उनका मन बार बार यह सोच रहा था कि जल्द ही वह एक पुत्र के पिता बनने वाले हैं, जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी होगा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। तभी कक्ष का दरवाजा हल्की सी चिरचिराहट के साथ खुला और एक दासी कांपती हुई बाहर निकली। महाराज, उसने सिर झुकाकर कहा। राजा विक्रम ने अधीरता से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या खबर है, जल्दी बोलो। दासी ने सिर झुकाए हुए धीमी आवाज में कहा, महाराज बधाई हो, रानी सुलेखा ने पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन राजा विक्रम ने उसकी झिझक को भांप लिया और भौहें चढ़ाते हुए गरज कर पूछा, लेकिन क्या? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या रानी ठीक है? रानी सुलेखा बेहोश है महाराज। मुझे विश्वास है कि सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। राजा विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दासी की घबराई हुई मुद्रा ने उनके मन में संदेह पैदा कर दिया। तो फिर तुम ऐसी घबराई हुई क्यों खड़ी हो? सच सच बताओ। दासी ने कांपते हुए कहा, महाराज, मेरा तो बस यही अनुरोध है कि आप स्वयं कक्ष में जाकर अपने पुत्र को देख लीजिए। राजा विक्रम को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वह तेजी से कक्ष के अंदर पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर पालने में सोए हुए अपने नवजात पुत्र पर पड़ी, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। पालने में पड़ा शिशु अत्यधिक बदसूरत था। उसका चेहरा विकृत था और उसके पेट पर एक बड़ा सा उभार था, जैसे वह कुबड़ा हो। राजा विक्रम के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उनकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। यह क्या है? यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह तो एक अभिशाप है। उन्होंने गुस्से से दासी की ओर घूर कर देखा। अगर यह खबर महल के बाहर फैल गई तो मेरा अपमान होगा। दूसरे राज्य के राजा मुझ पर हंसेंगे। यह बच्चा मेरे राज्य की शान को मिट्टी में मिला देगा। दासी डर से कांप उठी। तो फिर आप क्या करने वाले हैं महाराज? उसने धीमी आवाज में पूछा। राजा विक्रम की आंखों में क्रूरता चमक उठी। मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। इस बच्चे को तुरंत खत्म कर दूंगा। इसे जंगल में फेंक आऊंगा जहां जानवर इसे खा जाएंगे। और तुम? राजा विक्रम ने तलवार की नोक दासी के सामने कर दी। अगर तुमने रानी सुलेखा को या किसी और को इसकी सच्चाई बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा।
समझी? दासी ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा, जी महाराज। राजा विक्रम ने क्रूरता से अपने नवजात पुत्र को उठाया। शिशु रो रहा था, लेकिन राजा का दिल पत्थर का हो चुका था। रात के अंधेरे में वह शाही वस्त्रों में लिपटे अपने पुत्र को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। रास्ते भर उनके मन में एक अजीब उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन उनके पांव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए राजा विक्रम अपने नवजात पुत्र को गोद में लिए सोच में डूबा हुआ था। रात का अंधेरा चारों ओर पसर चुका था। केवल जुगनुओं की हल्की रोशनी और दूर कहीं से आ रही झींगुरों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। राजा के चेहरे पर दुविधा की परछाई साफ झलक रही थी। अपने ही खून को त्यागने का विचार उसकी आत्मा को कचोट रहा था, लेकिन राज्य और राजगद्दी की सुरक्षा के नाम पर उसने अपना हृदय कठोर कर लिया। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचा जहां उसे अपने पुत्र को छोड़ना था, अचानक उसकी नजर कुछ दूरी पर झाड़ियों में पड़े एक और नवजात शिशु पर पड़ी। वह बच्चा शांत और मासूम था, मानो देवताओं ने उसे वहीं छोड़ा हो। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी और उसकी सूरत इतनी मोहक थी कि राजा की सांसें थम सी गईं। यह बच्चा कौन है, किसका है? राजा ने अपने आप से कहा। फिर एक क्षण के लिए उसकी आंखों में लालच और धूर्तता की चमक आई। उसने सोचा, किसी का भी हो, लेकिन यह बच्चा तो बड़ा सुंदर है। अगर मैं इस बच्चे को अपने महल ले जाकर अपनी रानी को सौंप दूं और कहूं कि यह हमारा पुत्र है, तो कौन जानेगा? और मेरा अपना पुत्र, इसे यहीं छोड़ दूं? राजा ने एक पल के लिए झिझकते हुए अपने पुत्र की ओर देखा, लेकिन उसके भीतर का स्वार्थ उसे रोक न सका। उसने अपने पुत्र को धीरे से झाड़ियों में रख दिया और उस सुंदर शिशु को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में अब आत्मग्लानि नहीं, बल्कि चालाकी का भाव था। महल लौटते समय राजा के मन में अनेक विचार चल रहे थे। उसने तय कर लिया था कि वह इस बच्चे को अपना पुत्र बताकर सबको यह विश्वास दिलाएगा कि उसकी रानी ने एक अनुपम और सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। महल पहुंचने पर राजा विक्रम सीधे अपनी रानी के कक्ष में गया। वहां उसकी रानी बेहोश पड़ी थी और दासियां उसकी सेवा में लगी थी। राजा ने शिशु को एक दासी के हाथों में सौंपते हुए कठोर स्वर में कहा, सुनो, जब रानी को होश आए तो उससे कहना कि उसने यह सुंदर पुत्र जन्मा है। और याद रखना, अगर इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। दासियां राजा के आदेश को सुनकर भयभीत हो गईं और सिर झुका लिया। राजा ने एक बार और उस बच्चे को देखा जो अब भी शांत था, मानो उसकी नियति का यह खेल उसे स्वीकार हो। राजा विक्रम ने कक्ष से बाहर कदम रखा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। वह जानता था कि उसने जो किया वह अनैतिक है, लेकिन उसके लालच और सत्ता की भूख ने उसे इस पथ पर ला खड़ा किया था। वहीं जंगल में झाड़ियों के बीच उसका असली पुत्र ठंड और अंधकार से जूझता हुआ अपनी किस्मत का इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली किरणें महल की खिड़कियों से झांक रही थी। रानी को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसकी आंखें खुली तो सामने खड़ी दासी मुस्कुराते हुए बोली, महारानी, आपने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजा और पूरा राज्य इस खबर से आनंदित है। रानी विक्रम की पत्नी ने जब उस शिशु को देखा तो उसकी आंखों में ममता छलक पड़ी। वह बच्चे को अपनी गोद में लेकर बोली, मेरा पुत्र, यह तो सच में अत्यंत सुंदर है। मैं इसे अशोक नाम देती हूँ। यह नाम इसके सौंदर्य और इसके भविष्य की महानता को सजीव रखेगा। रानी का हृदय प्रसन्नता से भर गया और उसे विश्वास नहीं था कि उसका पुत्र इतना अनुपम होगा। राजा विक्रम अपनी चालाकी पर गर्व करते हुए इस दृश्य को छिपकर देख रहा था और अपने मन में अपनी योजना की सफलता का जश्न मना रहा था। उधर दूर जंगल के भीतर जहां सूरज की किरणें मुश्किल से ही पहुंचती थी, वहां रानी चंद्रलेखा अपने दुख को सहन करते हुए साधु महाराज के साथ टहल रही थी।
राजा आदित्य के साथ अपने खोए हुए पुत्र की चिंता ने उसके मन को बोझिल कर रखा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक बच्चे पर पड़ी। वह चौंक उठी और साधु महाराज की ओर इशारा करते हुए बोली, साधु महाराज देखिए, कोई अपना बच्चा झाड़ियों में छोड़ गया है। यह कितना असहाय लगता है। इसे यहाँ कैसे छोड़ा जा सकता है? साधु महाराज ने उस बच्चे को उठाया। वह बेहद कमजोर था, उसकी पीठ कुछ झुकी हुई थी और चेहरा अन्य बच्चों जैसा नहीं था। साधु ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, महारानी, यह बच्चा शायद किसी के लिए अभिशाप जैसा था। हो सकता है इसके माता पिता ने इसे इसकी बदसूरती और कुबड़ेपन के कारण त्याग दिया हो। परंतु याद रखें, कभी कभी भगवान ऐसी परीक्षाएं लेते हैं। यह बच्चा शायद स्वयं भगवान ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। इसे अपना लीजिए और इसकी परवरिश कीजिए। रानी चंद्रलेखा ने शिशु को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों में करुणा और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। वह बोली, साधु महाराज, मेरा हृदय इस बच्चे को देखकर द्रवित हो रहा है, परंतु मैं सोच रही हूँ कि क्या यह बच्चा इतना कमजोर और विकृत होने के बावजूद बड़ा होकर कुछ विशेष बन सकेगा? साधु महाराज गंभीर स्वर में बोले, महारानी चिंता मत कीजिए, इस बच्चे का भाग्य बहुत बड़ा है। इसका नाम और इसकी पहचान इसका कुबड़ापन या इसकी कमजोरी नहीं होगी। आप इसे राजा आदित्य की तरह शूरवीर बनाएंगी। मैं इसे सुंदर और सामर्थ्यवान बनाने की विधि जानता हूँ। आप बस इसका पालन पोषण अच्छे से कीजिए और इसे कभी इसकी सच्चाई मत बताइए। अगर इसे अपनी वास्तविकता का पता समय से पहले लग गया तो यह बहुत दुखी हो जाएगा और इसकी आत्मा टूट जाएगी। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, साधु महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं इसे अपने पुत्र की तरह पालूंगी और इसे हर वह गुण सिखाऊंगी जो एक शूरवीर को चाहिए। मैं इसे वीर सिंह नाम देती हूँ। यह नाम इसके भीतर छिपे शौर्य और पराक्रम को उजागर करेगा। यह सच में वीरों का वीर निकलेगा। साधु महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही आपका धर्म है, यही इसकी नियति है। इसे ऐसा योद्धा बनाइए जो इस धरती पर न्याय और सत्य का प्रतीक बने। और इस प्रकार एक खोया हुआ पुत्र अशोक के नाम से राजा विक्रम का उत्तराधिकारी बन गया और जंगल में मिला दूसरा शिशु वीर सिंह बनकर अपने भाग्य को संवारने के मार्ग पर निकल पड़ा। नियति ने अपने खेल की बिसात बिछा दी थी और भविष्य में इन दोनों बच्चों की कहानी इतिहास में एक अद्भुत मोड़ बनने वाली थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। 20 वर्षों का एक लंबा कालखंड बीत गया और अब अशोक राजा विक्रम का 20 वर्षीय पुत्र बनकर युवा और आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी सुंदरता, राजसी ठाट और बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में चर्चा का विषय थी। वह महल के वैभव में पलाबधा था और राजा विक्रम को अपने निर्णय पर गर्व था। लेकिन इसी दौरान राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। एक रहस्यमय नकाबपोश योद्धा राज्य के सैनिकों पर हमला कर रहा था और राजा विक्रम के सैनिक उसकी छाया तक नहीं पकड़ पाते थे। उस दिन दोपहर का समय था। राजा विक्रम के राज्य के मुख्य बाजार में हलचल मची हुई थी। बाजार में 2 सैनिक एक गरीब फल वाले को बेरहमी से पीट रहे थे। उनका स्वर क्रोध और अभिमान से भरा हुआ था। तूने हिम्मत कैसे की? हमसे फल के लिए मुद्राएं मांगने की जुर्रत कैसे हुई? सैनिक फल वाले को धक्का देते हुए बोले। गरीब फल वाला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, मैं तो बस अपनी मेहनत का दाम मांग रहा था। यह फल आपके लिए तोड़ कर लाया हूँ। कृपया मुझे मत मारिए। लेकिन सैनिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपनी ताकत और राजा के नाम का धौंस दिखाकर उसे और मारने लगे। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। एक युवक जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था, घोड़े पर सवार होकर तेजी से बाजार में दाखिल हुआ।
वह सीधे सैनिकों के पास पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, बस करो, इस लाचार इंसान को छोड़ दो। सैनिक उस नकाबपोश की ओर घूरते हुए बोले, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? जानता नहीं कि हम राजा विक्रम के सैनिक हैं? यहाँ से भाग जा वरना बेमौत मारा जाएगा। नकाबपोश युवक शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों से एक रहस्यमय चमक झलक रही थी। सैनिकों में से एक, जो गुस्से से भर चुका था, बोला, अरे ये वही नकाबपोश है जिसने हमारे कई साथियों को मारा है, इसे पकड़ लो। सैनिकों ने जैसे ही अपनी तलवारें निकाली, नकाबपोश युवक ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार खींची। उसने हवा में एक ऐसा वार किया कि एक सैनिक की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। दूसरा सैनिक क्रोध में उस पर झपटा, लेकिन नकाबपोश ने अपनी तलवार से ऐसा प्रहार किया कि वह सैनिक वहीं ढेर हो गया। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन नकाबपोश युवक पूरी तरह शांत और दृढ़ था। उसने घोड़े की लगाम खींची और फल वाले की ओर देखकर कहा, डरो मत, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फल वाला हैरान था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि नकाबपोश युवक ने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से वहां से ओझल हो गया। लोग उसकी वीरता और रहस्यमय व्यक्तित्व को देख दंग रह गए। महल के विशाल द्वार पर एक घायल और थका हुआ सैनिक हांफते हुए आया। उसके चेहरे पर भय और असहायता साफ झलक रही थी। उसे तुरंत राजा विक्रम के दरबार में ले जाया गया। दरबार में बैठे राजा विक्रम का चेहरा गंभीर था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सैनिक ने घुटनों के बल झुकते हुए कहा, महाराज, वह नकाबपोश फिर से दिखाई दिया। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे साथी सैनिक को मार डाला। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। राजा विक्रम की भौहें तन गई। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमने कुछ किया? सैनिक ने सिर झुकाते हुए कांपते स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोशिश की, पर उसकी तलवार इतनी तेज और वार इतने घातक थे कि हम कुछ नहीं कर पाए। वह बिजली की तरह आया और मेरे साथी को मारकर भाग गया। राजा विक्रम ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए गहरी सांस ली। उनका चेहरा क्रोध और चिंता से भर गया। उन्होंने अपने मुख्य मंत्री कहर सिंह की ओर देखा और बोले, मंत्री जी, यह नकाबपोश अब मेरे लिए सहनशीलता की सीमा पार कर चुका है। मैंने राजकुमार अशोक को पहले ही यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह इस रहस्यमय नकाबपोश का पता लगाए। आखिर राजकुमार अशोक अभी तक क्या कर रहे हैं? मंत्री कहर सिंह ने सिर झुकाते हुए शांत स्वर में कहा, महाराज, राजकुमार अशोक शिकार के लिए जंगल गए हुए हैं। यह सुनकर राजा विक्रम कुछ पल के लिए सोच में डूब गए। उन्होंने गहरी नजरों से मंत्री की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, एक बात मुझे लगातार परेशान कर रही है मंत्री जी। हर बार जब राजकुमार अशोक शिकार पर जाते हैं, उसी समय यह नकाबपोश हमारे राज्य में सक्रिय हो जाता है। क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? यह बात अब और नजरअंदाज नहीं की जा सकती। हमें इसका सच जानना होगा। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। मंत्री कहर सिंह ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाराज, आपकी शंका निराधार नहीं हो सकती। यह सच में गंभीर विचार का विषय है। क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार अशोक और इस नकाबपोश के बीच कोई संबंध हो? राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो यह मेरे राज्य और परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले की पूरी जांच करें। यह नकाबपोश कौन है और इसका मेरे पुत्र अशोक से क्या संबंध है? इन सवालों का जवाब मुझे जल्द से जल्द चाहिए। मंत्री ने सिर झुकाकर हामी भरी। जैसा आप आदेश दें महाराज। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर आंखें मूंद ली। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे।
क्या राजकुमार अशोक वास्तव में उनका आज्ञाकारी पुत्र है या इस नकाबपोश का कोई छिपा हुआ रहस्य है? क्या यह संयोग मात्र है या भाग्य ने उन्हें किसी कठिन परीक्षा के लिए तैयार किया है? महल के बाहर हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। नकाबपोश की पहचान और उसकी मंशा अब केवल राजा विक्रम के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुकी थी। घने जंगल के बीच स्थित रानी चंद्रलेखा का छोटा सा आश्रय आशा और रहस्यों से भरा हुआ था। वहाँ एक और रानी चंद्रलेखा अपने पुत्र वीर सिंह के साथ बैठी थी, तो दूसरी ओर साधु महाराज धूनी रमाए हुए थे। वीर सिंह, जो बचपन से ही अपनी कुबड़ी और कमजोर काया के कारण पीड़ा झेलता आया था, आज भी अपने भीतर उठते सवालों से घिरा हुआ था। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलकर गहरी नजरों से वीर सिंह की ओर देखा और बोले, वीर सिंह, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैंने एक विशेष जादुई जड़ी बूटी तैयार की है। इसे पीकर तुम्हारा शरीर न केवल बलवान और सुंदर हो जाएगा, बल्कि तुम अपनी खोई हुई शक्ति और आत्मविश्वास को भी पूरी तरह प्राप्त करोगे। वीर सिंह चौंकते हुए बोला, क्या यह सच है साधु महाराज? क्या यह जड़ी बूटी सचमुच मुझे बदल सकती है? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, पर यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा। तुम्हारे भीतर जो साहस और युद्ध कौशल है, वह अब तुम्हारे नए रूप के साथ और भी प्रबल हो जाएगा। जाओ, इसे पियो। वीर सिंह ने धीरे से जड़ी बूटी का प्याला उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने वह जड़ी बूटी पी, अचानक चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। उसका शरीर गर्म होने लगा और पल भर में वह एक साधारण युवक से एक अद्वितीय सुंदर और बलिष्ठ योद्धा में परिवर्तित हो गया। उसके कंधे चौड़े और मजबूत हो गए, चेहरा तेजस्वी हो गया और उसकी कमजोर काया बलवान रूप में बदल गई। रानी चंद्रलेखा ने आश्चर्य और गर्व से अपने पुत्र की ओर देखा। उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे वीर सिंह ने अपना सच्चा रूप प्राप्त कर लिया है। वीर सिंह ने रानी की ओर मुड़ते हुए पूछा, माँ, अगर साधु महाराज मुझे पहले से ही सुंदर और बलवान बना सकते थे तो उन्होंने यह पहले क्यों नहीं किया? अगर मेरे पास यह शरीर और रूप पहले होता तो मैं युद्धकला और अच्छे से सीख सकता था। साधु महाराज गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारे भीतर छिपे साहस और आत्मविश्वास को कुबड़े और कमजोर काया में ही प्रकट होना था। जब व्यक्ति कमजोर होता है, तब उसे अपने भीतर की सच्ची ताकत पहचाननी पड़ती है। अगर तुमने यह सुंदर रूप पहले ही पा लिया होता तो शायद तुम्हारा आत्मविश्वास केवल बाहरी दिखावे पर टिक जाता। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर की दृढ़ता और साहस है। अब जब तुमने अपनी कमजोरी में भी खुद को साबित किया है, तो यह सुंदर रूप तुम्हें केवल और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। वीर सिंह ने साधु की बात को समझते हुए सिर झुका दिया। उसके चेहरे पर अब केवल आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। वीर सिंह ने अपनी माँ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राजा विक्रम के पास जाऊंगा और अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। मेरे पिता की मौत का न्याय अब मैं करूंगा। राजा विक्रम को उसकी करनी का फल मिलेगा। रानी चंद्रलेखा ने अपने पुत्र की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला देखी। उन्होंने वीर सिंह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे पिता की हत्या ने मेरे दिल में भी घाव दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के लिए न्याय लेकर आओ और मैं यह क्षण अपनी आंखों से देखूं। वीर सिंह ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, ठीक है माँ, मैं राजा विक्रम को उसके ही दरबार में युद्ध के लिए ललकारूंगा। उसकी सत्ता को उसी के सिंहासन पर चुनौती दूंगा। साधु महाराज ने अपने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए और बोले, जाओ वीर सिंह, यह तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर जो साहस और सत्य का संबल है, वही तुम्हें विजयी बनाएगा।
वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने निकल पड़े। वीर सिंह का सुंदर और बलवान रूप अब केवल उसके बाहरी व्यक्तित्व का परिचायक नहीं था, यह उसके भीतर की अदम्य शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना और न्याय स्थापित करना। राजा विक्रम अपने भव्य दरबार के सिंहासन पर गहरी सोच में डूबे बैठे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। वह नकाबपोश योद्धा जिसने उनके राज्य को हिला रखा था और उनके सैनिकों को मारकर खौफ पैदा कर दिया था, अभी तक एक पहेली बना हुआ था। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक गुप्तचर धीरे धीरे राजा के सामने आकर झुका और बोला, महाराज, वह नकाबपोश जिसने आपकी नाक में दम कर रखा है, उसका पता चल गया है। राजा विक्रम तुरंत चौकन्ने हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। उन्होंने तेज स्वर में कहा, तो फिर जल्दी से उसका नाम बताओ। मैं अभी मंत्री कहर सिंह से इसी विषय पर विचार कर रहा था। गुप्तचर ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, महाराज, वह नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि आपका अपना पुत्र राजकुमार अशोक है। क्या? राजा विक्रम के चेहरे पर अविश्वास और क्रोध उमड़ पड़ा। उनके हाथ सिंहासन के हत्थे को जोर से दबा रहे थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह इस रहस्योद्घाटन पर पूरी तरह से स्तब्ध थे। कुछ पलों के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी समय दरबार के द्वार खुले और राजकुमार अशोक अंदर आ गए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और अडिगता झलक रही थी। राजा विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, यह क्या बदतमीजी है राजकुमार अशोक? क्या यह सच है कि तुम ही वह नकाबपोश हो जो मेरे सैनिकों के दुश्मन बने हुए हो? तुमने अपने ही राज्य के सैनिकों को मारा है। आखिर क्यों? क्या तुमने अपने पिता और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से भुला दिया है? राजकुमार अशोक ने राजा विक्रम की ओर निडरता से देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो आखिरकार मेरा भेद खुल ही गया पिताजी। जब खुल ही गया है तो फिर सुन ही लीजिए। मैं यह सब इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके सैनिक उन निर्दोष प्रजाजनों पर अत्याचार करते हैं जिनकी रक्षा करना आपका और मेरा कर्तव्य है। राजा विक्रम का चेहरा क्रोध से और भी लाल हो गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, बकवास बंद करो अशोक। यह तुम्हारे लिए बहाना है, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है मेरी आज्ञा का पालन करना और राज्य की मर्यादा बनाए रखना, न कि अपने ही सैनिकों का वध करना। राजकुमार अशोक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, प्रजा का कल्याण ही सबसे बड़ी मर्यादा है। अगर आपके सैनिक अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर निर्दोषों को सताते हैं, तो उन्हें रोकना मेरा धर्म है। और अगर इसके लिए मुझे आपसे विरोध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा विक्रम ने गुस्से में सिंहासन पर वापस बैठते हुए कहा, तुम्हारी यह धृष्टता मुझे स्वीकार नहीं है अशोक। तुमने मेरे राज्य के कानूनों का उल्लंघन किया है। तुमने मेरी सेना को कमजोर किया है। मैं तुम्हारे इस कृत्य को कभी क्षमा नहीं करूंगा। राजकुमार अशोक ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, तो फिर मुझे जो दंड देना है वह दीजिए पिताजी। लेकिन याद रखिए, मैंने जो कुछ भी किया वह केवल प्रजा की भलाई के लिए किया। राजा विक्रम का दरबार उस समय गंभीर तनाव से भरा हुआ था। पिता और पुत्र के बीच चल रहे इस टकराव ने सभी दरबारियों को स्तब्ध कर दिया था। तभी दरबार के विशाल द्वार धड़ाम से खुले और भीतर वीर सिंह अपनी मां रानी चंद्रलेखा के साथ गर्वीली मुद्रा में प्रवेश कर गया। वीर सिंह के चेहरे पर गुस्से और दृढ़ता का भाव था। उसकी मां रानी चंद्रलेखा वर्षों के अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे के साथ खड़ी थी। वीर सिंह ने राजा विक्रम की ओर तलवार उठाते हुए गरजते हुए कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अपने अन्याय और पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ। राजा विक्रम ने क्रोध से उस अजनबी युवक को देखा और बोले, तुम कौन हो जो मेरे दरबार में इस तरह घुसने की हिम्मत कर रहा है?
तभी रानी चंद्रलेखा ने आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने गर्व और आक्रोश के मिश्रण से कहा, राजा विक्रम, यह मेरा पुत्र वीर सिंह है और मैं राजा आदित्य की विधवा पत्नी चंद्रलेखा हूँ। वर्षों पहले तुमने छल और धोखे से मेरे पति की हत्या की थी और हमारे परिवार को मिटाने का प्रयास किया था, लेकिन किस्मत ने मेरा और मेरे बेटे का साथ दिया। आज हम यहाँ तुम्हारे अपराधों का हिसाब लेने आए हैं। राजा विक्रम ठहाका मारकर हंसा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि राजा आदित्य के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाए। लगता है किस्मत ने तुम दोनों को मेरे कोप से बचा लिया, लेकिन आज तुम्हारे भाग्य का अंत निश्चित है। वीर सिंह ने तलवार हवा में लहराते हुए कहा, तुम्हारे अन्याय और छल का हिसाब आज तुम्हें देना होगा राजा विक्रम। इस टकराव को देखकर राजकुमार अशोक बीच में आया। उसने वीर सिंह की ओर देखा और कहा, तुम चाहे जो भी हो वीर सिंह, पर राजा विक्रम मेरे पिता है। अगर तुम्हें उनसे युद्ध करना है तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मैं अपने पिता की जगह युद्ध करूंगा। वीर सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, जो वह खुद अपना युद्ध नहीं लड़ सकते। यह सुनकर राजा विक्रम का गुस्सा उफान पर आ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, चूड़ियां किसने पहनी हैं और किसने नहीं, यह अभी पता चल जाएगा। मैं खुद तुम्हें युद्ध में हराकर तुम्हारे अभिमान को चूर चूर करूंगा। दरबार के मध्य में राजा विक्रम और वीर सिंह के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने की आवाजें पूरे दरबार में गूंज रही थी। दोनों योद्धा अपने अपने कौशल और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। राजा विक्रम अपने अनुभव और युद्ध कौशल के कारण वीर सिंह पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीर सिंह के साहस और बल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। कुछ ही देर में वीर सिंह ने अपनी तेज और शक्तिशाली तलवार चलाने की कला से राजा विक्रम को परास्त कर दिया। राजा विक्रम घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़े। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें इस दृश्य को देखकर चौड़ी हो गई। राजकुमार अशोक अपने पिता के पास भागा और उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश की। उसने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, शायद यह वही परिणाम है जो आपकी प्रजा पर किए गए अत्याचारों का फल है। आपने वर्षों तक निर्दोषों को सताया और उनके जीवन को नरक बना दिया। आज वही अन्याय आपको वापस मिल रहा है। राजा विक्रम ने अशोक की बात सुनी। उनके चेहरे पर पछतावे और बेपसी का भाव झलकने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके पापों ने न केवल उनके राज्य को बल्कि उनके परिवार को भी बर्बाद कर दिया है। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रम घायल अवस्था में धराशायी थे। वीर सिंह अपने आक्रोश के साथ खड़ा था और राजकुमार अशोक अपने पिता को सहारा दे रहा था। रानी चंद्रलेखा के चेहरे पर अपने वर्षों के संघर्ष का संतोष और भावी अंजाम की प्रतीक्षा थी। इसी बीच अचानक दरबार में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश से रंग-बिरंगी किरणें उतरने लगी और उन किरणों के मध्य एक दिव्य साधु प्रकट हुआ। साधु की उपस्थिति से पूरा दरबार आलोकित हो गया। उनकी आंखों में तेज और चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। सभी दरबारी चौंक गए और उनके प्रति श्रद्धा से झुक गए। साधु ने राजा विक्रम की ओर गंभीर दृष्टि डाली और गहरी आवाज में बोले, राजा विक्रम, आज तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारे समक्ष खड़ा है। घायल और निराश राजा विक्रम ने थके हुए स्वर में पूछा, आप कौन हैं और यह क्या कह रहे हैं? साधु ने अपनी वाणी में गंभीरता लाते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसने वर्षों पहले राजा आदित्य के परिवार को बचाने की कोशिश की थी। तुम्हें आज सच से परिचित कराना आवश्यक है। वीर सिंह जिसने तुम्हें पराजित किया है और राजकुमार अशोक जो तुम्हारा पुत्र कहलाता है, ये दोनों ही तुम्हारे कर्मों का खेल हैं। सुनो ध्यान से राजा विक्रम, साधु ने आगे कहा,
वर्षों पहले तुम्हारे आदेश पर तुम्हारे सैनिकों ने राजा आदित्य के परिवार को समाप्त करने की कोशिश की थी। वे राजा आदित्य के नवजात पुत्र को उठाकर जंगल में फेंक आए। उसी समय तुमने अपने बदसूरत नवजात पुत्र को देखकर उसे झाड़ियों में छोड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन नियति ने ऐसा खेल रचा कि जिस बच्चे पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी और जिसे तुम सुंदर समझकर महल में ले आए, वह और कोई नहीं बल्कि राजा आदित्य का पुत्र था। राजा विक्रम, अशोक, वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। सभी के चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे। साधु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और जिस बदसूरत बच्चे को तुमने झाड़ियों में फेंक दिया था, उसकी परवरिश रानी चंद्रलेखा ने की। उन्होंने उसे पुत्रवत स्नेह दिया और मैंने अपनी जादुई जड़ी बूटियों से उसे सुंदर और बलशाली बनाया। वीर सिंह, जिसे तुम अपना दुश्मन समझते हो, वही तुम्हारा सच्चा पुत्र है। और अशोक, जिसे तुमने अपना समझकर पाला, वह राजा आदित्य का पुत्र है। देखा राजा विक्रम, नियति के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे जीवन का यह खेल रचा। साधु की बात सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर गहरा पश्चाताप छा गया। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या यह सच है? वीर सिंह मेरा पुत्र है और अशोक राजा आदित्य का पुत्र। मैंने अपनी पूरी जिंदगी छल और अन्याय में गुजारी। क्या मेरे लिए कोई क्षमा नहीं है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा विक्रम, हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है। तुम्हारे अत्याचारों और छलकपट का परिणाम तुम्हारे सामने है। यह तुम्हारे जीवन की कहानी का अंत है। इतना कहने के बाद साधु ने अपनी दोनों हथेलियों को उठाया और उनके चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। दरबार में एक दिव्य प्रकाश फैला और साधु धीरे धीरे उन किरणों के साथ अदृश्य हो गए। साधु के जाने के बाद राजा विक्रम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए वीर सिंह और अशोक की ओर देखा, फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मुझे माफ कर दो। राजा विक्रम ने अपनी अंतिम सांस ली और उनके जीवन का अंत हो गया। उनके निधन के साथ ही उनका अन्यायपूर्ण शासन भी समाप्त हो गया। दरबार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रम की मृत्यु के बाद हर चेहरा भावनाओं के समुद्र में डूबा हुआ था। वीर सिंह और राजकुमार अशोक एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में असमंजस, दुख और सवालों का तूफान उमड़ रहा था। तभी अशोक की दृष्टि रानी चंद्रलेखा पर पड़ी। वह धीमे स्वर में जैसे खुद से बात कर रहा हो बोला, इसका मतलब आप मेरी माँ हैं, और वो माँ जिन्होंने मुझे पाला मेरी माँ नहीं है। अशोक के शब्दों में बिखरी उलझन सुनकर रानी चंद्रलेखा की आंखें नम हो गईं। वह आगे बढ़ी और अशोक के पास जाकर स्नेह भरे स्वर में बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, लेकिन जिसने तुम्हें पाला, जिसने तुम्हें प्यार दिया, वह भी तुम्हारी माँ ही है। मातृत्व खून से नहीं दिल से जुड़ा होता है। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, और आप मेरी माँ नहीं है, मैंने अपने ही पिता की हत्या कर दी। क्या इससे बड़ा पाप कोई और हो सकता है? इस पर रानी चंद्रलेखा बोल पड़ी, नहीं वीर सिंह, तुमने पाप नहीं किया। तुमने एक निर्दयी राजा को समाप्त किया जिसने न जाने कितने लोगों पर अत्याचार किए। वह राजा जो सिर्फ सत्ता का भूखा था। रानी चंद्रलेखा ने दोनों पुत्रों की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे बेटे हो। नियति ने भले ही हमें अलग कर दिया था, लेकिन आज वह हमें फिर से मिलाने के लिए वापस लाई है। अब पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम्हारा कर्तव्य अब इस राज्य की रक्षा करना है। यह सुनते ही अशोक और वीर सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में समझदारी और अपनापन झलकने लगा। अशोक ने धीरे से कहा, भाई, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा था। अब मुझे खुशी है कि मैं अपने सच्चे भाई के साथ हूँ। वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए अशोक को गले लगा लिया।
दोनों भाइयों के मिलन से पूरा दरबार उल्लास से भर गया। सैनिक और प्रजा के प्रतिनिधि जो दरबार में मौजूद थे, खुशी से जयकारे लगाने लगे। राज्य को एक निर्दयी राजा से मुक्ति मिल चुकी है, यह घोषणा चारों ओर गूंज उठी। अशोक और वीर सिंह ने मिलकर राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु शासक बनने का वचन दिया। उनकी मां रानी चंद्रलेखा दोनों के बीच स्नेह और समर्पण का प्रतीक बन गईं। राज्य में उत्सव का माहौल था। प्रजा अपने नए शासकों के स्वागत में सड़कों पर उमड़ पड़ी। चारों ओर उल्लास और समृद्धि की लहर दौड़ पड़ी। यह राज्य जो वर्षों तक अत्याचार और अन्याय से त्रस्त था, अब सच्चे धर्म और न्याय के मार्ग पर अग्रसर था। जब तक सत्य और प्रेम साथ हैं, अन्याय और अधर्म का कोई स्थान नहीं। यह संदेश राजा अशोक और वीर सिंह के शासन के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।